तो वो मजीद शर्मा गई। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख और कान गर्म हो रहे थे। वो थोड़ा पीछे हटने लगी, मगर मैंने हाथ से खींचकर उसको मजीद अपने करीब कर लिया, जिस पर कहने लगी, शाकर भाई क्या कर रहे हैं, अम्मी उठ जाएंगी। मैंने कोई जवाब ना दिया। पहले तो उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर बाद वो भी मस्त हो गई। अब रात काफ़ी गुजर चुकी थी और मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। उसको करंट लगा। कहने लगी, शाकर भाई क्या कर रहे हो। मैंने जवाब ना दिया और अपना काम जारी रखा। उसने मेरा हाथ पीछे करने की कोशिश की, मगर मुझे हटा ना सकी। उसने मुझसे खुद को छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मज़ीद पीछे होकर कहने लगी, शाकर भाई ये सब ठीक नहीं है। यह कहकर वो टीवी लाउंज से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं उसके पीछे कमरे में गया तो वह चादर मुंह पर लिए लेट चुकी थी। मैंने उसको दोबारा चंदा चंदा कहकर पुकारा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने अब उसको मज़ीद आवाज़ ना देने का सोचा और खुद टीवी लाउंज में आ गया। टीवी पर क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, मगर मैं ये सोच रहा था कि कहीं चंदा ने सुबह अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया तो बहुत शर्मिंदगी हो गई। खैर इन्हीं सोचों में सुबह हो गई। 8 बजे के करीब चंदा की अम्मी भी उठ गई तो चंदा ने आवाज़ दी कि नाश्ता लग गया है, आकर कर लें। मैं कमरे में गया तो चंदा की अम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या रात को सोए नहीं। तो मैंने कहा, आंटी नींद नहीं आई, इसलिए सारी रात टीवी देखता रहा हूँ। नाश्ते के दौरान चंदा मुंह नीचे किए बैठी रही। मेरी तरह उसने भी ठीक तरीके से कुछ नहीं खाया होगा। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और दफ्तर जाने की बजाय घर चला गया। जहाँ जाकर मैं दफ्तर फ़ोन किया कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दफ्तर नहीं आ सकूँगा, और बेड पर लेट गया, जहाँ फौरी तौर पर नींद आ गई। शाम 4 बजे के करीब मैंने मैसेज पढ़ा तो ये चंदा का था, जिसमें लिखा था, शाकर भाई रात को जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो और आप भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। मैंने मैसेज पढ़कर चंदा के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन अटेंड ना किया। मैंने उनके घर के नंबर पर फ़ोन किया तो चंदा नहीं उठाया। मैंने मैसेज के बारे में बात शुरू की तो कहने लगी, कोई और बात करनी है तो कर लें, ये मौजू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आइंदा आपके घर नहीं आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, फ़ोन बंद कर दिया। जिसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं जाऊँगा। 8 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने यस किया तो चंदा बोल रही थी। उसने कहा, अम्मी बात करना चाहती हैं। मैं समझा कि उसने सब कुछ बता दिया, मगर उसकी अम्मी ने कहा, तुम कहाँ हो। मैंने उनको बताया कि मैं घर पर हूँ। तो कहने लगी, तुम अभी आ जाओ, चंदा ने बाज़ार जाना है, उनको ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया। सो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो चंदा खाना लगा रही थी। आंटी कहने लगी, पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा, मैं गोली खाकर सो रही हूँ, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी लेकर जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। तो चंदा ने उनको गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 10 मिनट के बाद बाहर निकली तो गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी सूट के साथ हल्का सा मेकअप कर रखा था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि क्या बात है, खामोश क्यों हो। तो वो चुप रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की, मगर वो चुप रही। जिस पर मैंने अपना बायां हाथ उसकी रान पर रख दिया तो बोल पड़ी, शाकर भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं। तो कहने लगी कि ये सब नाजायज़ है, मैं सिर्फ उस शख्स के साथ ऐसा करूँगी जो मेरा शौहर होगा। तो मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ़ लड़की,
तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। मैं ही तो वो शख्स हूँ जिससे तुम्हारी शादी होगी। तो मेरी तरफ हैरानगी से देखकर कहने लगी, मैंने हमेशा आपको भाई समझा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, इस्लाम में सब भाई होते हैं। मगर शादी से पहले तक वो फिर मुझे देखते रही और मज़ीद कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, मुझे रात को मालूम हुआ है। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुम्हारे भाई के केस ख़त्म होने के बाद मैं इससे बात करूँगा। तो कहने लगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन भाई और अबू नहीं मानेंगे। हमारे ख़ानदान में गैर बरादरी में शादी नहीं करने देते। मैंने इससे कहा, मैं उनको भी मना लूँगा, पहले तो तुम अपना मूड ठीक करो। तो कहने लगी, ठीक है। इसके बाद मज़ीद कुछ बातें हुई तो बाज़ार आ गया, जहाँ उसने अपनी ज़रूरत की चंद चीज़ें खरीदी और फिर गाड़ी में आकर बैठ गई। कहने लगी कि चलो घर चले। मैंने कहा, आइसक्रीम खा लेते हैं। पहले तो ना मानी, फिर मेरे इसरार पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाई तो कहने लगी, शाकर भाई मेरे लिए गुल्फा फ्लावर मंगवाएं। मैंने उसको टोका और कहा, अब सिर्फ शाकर, अब मैं तुम्हारा भाई नहीं रह गया। तो हंसने लगी और कहने लगी, घर वालों के सामने तो शाकर भाई ही किया करूँगी, जब तक तुम बात नहीं कर लेते। मैं खामोश रखा।